सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पीछे आपने सुना कि घर में पितृ दोष हो तो ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती है और ऐसे ऐसे गतिविधियां होती है। तो आप ज़रा सुनिए, इसका निवारण कैसे किया जाए। जब हमें किसी बीमारी का पता हो और उस बीमारी की जड़ का भी पता लगा लें तो हमें दवाई का भी पता लग जाता है। सबसे पहले हमें सोचना है कि आज की दुनिया में लगभग हम कहीं पूछा दिखाने जाएं या हम किसी मंदिरों में जाएं या हम किसी और जानकार से बात करें, वो कहेगा कि आपके घर में पितर है और आप लोगों के दिमाग में आती है सीधा सा कि हमारे पितर है कौन, उसका नाम बताएं। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ज़्यादातर अंधविश्वासी बातें हैं ये। लेकिन अगर हम सही मायने में उसका अर्थ लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि कहानी कुछ और है, हम कुछ समझ कुछ और रहे हैं। घर में पितर होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे घर का कोई बुजुर्ग कोई गया हुआ है केवल वही पितर हो, वो नहीं। पितर का मतलब होता है हमारे बुजुर्ग जन जो हमारे यहाँ पर जन्म लेकर हमारे खून के रिश्ते वाले हैं, वो चले गए हों, उनका स्वर्गवास हो गया हो। उन लोगों की आत्मा है, उन आत्माओं को शांत करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ये पितृदोष का निवारण कहा जाता है। तो अब हमें जानना होगा कि पितृदोष का निवारण कैसे करें। पहले तो हम अपने दिमाग को सही करें कि सर्वप्रथम तो जो कोई बात बताई जाए उसको ज्ञान और विज्ञान में लें। अगर ज्ञान और विज्ञान दोनों में मिला के लेते हैं तो फिर हमारे अंदर भ्रम शंका नहीं रहेगी और ना ही हम उस बात को अंधविश्वास में लेंगे। क्योंकि जो हमारे खून का रिश्ता है वो खून के रिश्ते वाले ने हमें जन्म भी दिया, हमें घर बार भी दिया होगा, हमें अपनी ज़मीन जायदाद भी, जो कुछ उनके पास था वो हमें मिला है। लेकिन हमने उनको क्या दिया? जब उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उनकी इच्छाएं हैं वो बाकी रह गई। कोई भी इच्छा पूरी करके चोला नहीं छोड़ता। जो इच्छा बाकी रह जाती है उस इच्छा के कारण वो आत्मा वो घूमती रहती है, वो अपने वंशज के पास आती है। जब वंशज के पास आती है और वो वंशज उसकी पूर्ति ना कर पाए, उसकी गति मुक्ति ना कर पाए। गति और मुक्ति का अर्थ और समझ लीजिए कि गति और मुक्ति किसे कहते हैं। गति का मतलब होता है चाल और मुक्ति का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति करना, इच्छा रहित करना। उन आत्माओं की इच्छा रहित कर दो, उनको उनकी इच्छाएं पूरी कर दो। और गति का मतलब उनकी चाल उल्टी है तो सुलटी कर दो। अगर वो चाल उल्टी है, सुलटी कर दी तो उनकी बद्दुआ की जगह आशीर्वाद हो जाएगा। अगर उनकी इच्छा पूर्ति होगी तो वो आराम से बैठ जाएगा। जैसे हमारे घर में एक बुजुर्ग हो, उस बुजुर्ग को हम अच्छा खाना पीना ना दें, नुआ धुआई ना करें, उसका आदर सत्कार ना करें तो वो बुजुर्ग अगर घर से बाहर चला जाए तो दूसरे लोग भी इकट्ठे होकर उनके साथ आ जाते हैं और वो हमें बद्दुआ देगा और घर वालों की इधर उधर जाकर वो कहेगा इन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। यही अवस्था इन आत्माओं की होती है। अगर इन आत्माओं को संतुष्ट कर दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब सोचिए और विचार करिए कि संतुष्टि कैसे करें। संतुष्टि करने के लिए हमें इनका हवन यज्ञ करना पड़ता है। हवन यज्ञ जब करते हैं उसमें आहुति देते हैं तो आहुति का मतलब ये होता है कि मैं प्रण करता हूँ कि आपका जो रहा हुआ मिशन है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो मैं आपका वंशज होने के नाते पूरी कर दूँगा। ऐसी विचारधारा में जब हम उसका हवन यज्ञ करके उसकी पूर्ति कर देते हैं
और उनके नाम से हम कुछ दान पुण्य कर देते हैं। किसी गरीब लोगों को कपड़ा देना है, खाना खिलाना है, और कोई गरीब कन्याओं की शादियां करना है, और इस प्रकार का दान, वो दान नहीं जो अपने घर में ले जाए, हवन वगैरह करके अपने बच्चों के लिए घर में ले जाए, वो नहीं। ऐसा दान हो जो कहीं सार्वजनिक, कहीं अच्छी भलाई में लगता हो। अगर ऐसा कर ले तो फिर उनकी आत्माओं की संतुष्टि हो जाती है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसका अगला चरण अगली वीडियो में बताऊंगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, आपकी लंबी उम्र हो, घर घर खुशी के नाद बजे, और सदा सुख शांति अमन चैन से आपका जीवन बीते। सत साहिब।